कहाँ पर आपकी होना चाहिए? स्क्रीन सर अपने अटक गया थे आपकी स्क्रीन सर। हम्म, तो ये जो लोन पेयर है ये कहाँ पे होना चाहिए बेटा? सर किस किस क्वेश्चन पहले की बात वाले कर रहे पे हैं सर? इक्विटोरियल पे होना चाहिए। हाँ सर। ये इक्विटोरियल पोजीशन है और बाकी तो किसी में है नहीं, तो ऑल कैसे हो जाएंगे? अच्छा वो नीचे है। ओ मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा अच्छा। ओके ओके। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है और दूसरे वाले में बताइए। सर। दूसरे वाले में वो ऊपर होगा आई थिंक। इक्वेटोरियल पे नहीं है। अगर मैं इसमें ऑप्शन बना करके दे दूं, फर्स्ट ऑप्शन, सर टी शेप होगा ना? सेकंड ऑप्शन, सर इसका ऑप्शन नहीं होगा सर आंसर। इसमें क्या कह रहे हैं? इसका ऑप्शन नहीं होगा। ए नहीं है। ये नहीं है। सर इसका आंसर बी होगा कैसे सर अगर ए नहीं है तो? ए नहीं है तो क्या है? बी होगा क्या? डी। बी। नहीं सर बी सर बी। डी। बी फॉर बॉल। नहीं बेटा, बी वाला कैसे हो जाएगा? बी वाले में तो लोन पेयर हमने कहाँ लगा दिया है? 90 डिग्री पे लगा दिया ना, यही तो हमने पहले अरे वो 90 डिग्री है। अच्छा मेरे से कंफ्यूजन हो गया। अच्छा वो ओके सर। बना लिया करिए ना ट्रायंगल, तो प्लेन आपको समझ में आ जाएगा। सर मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए था पर। ए ही होना चाहिए था, ए नहीं है, इसलिए डी होगा। अब ए क्यों नहीं है ये बताइए, चेक करिए ए में क्या कमी है या नहीं। क्या कमी है सर? इसके इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये वाले दोनों सेम स्पिन के हैं। ओ हाँ मेक सेंस है सर। इस तरीके से स्ट्रक्चर दे करके भी उसने पूछा हुआ है कंपटीशन के अंदर। अब ये आपने फर्स्ट देखते ही कह दिया कि ये है, और ये बिल्कुल सही ऑप्शन था, लेकिन स्पिन जो है गलत दी हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी है। अच्छा ओके। तो टीचर ओके जो है सर। वो ये भी चेक करता है कि मेंटली अलर्ट कौन है। ओके सर।
क्वेश्चन नंबर 3। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ए H2O, बी H2S। बताइए। एंड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। सर H2O का ज्यादा होगा H2S। तो दोनों की ज्योमेट्री क्या होती है? एक मिनट सर। हाँ सर, तो एक मिनट। H2O ज्योमेट्री ना, तो उससे आती है टेट्राहेड्रल, कुछ डिसऑर्डेड टेट्राहेड्रल अपने पढ़ा था। हम्म। और टेट्राहेड्रल H2S। सीधा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है ना। हाँ सर। ज्योमेट्री जब खाली बोला जाएगा, देखिए वर्ड बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। एक है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, दो तो टेट्राहेड्रल हो गई। अगर मैंने खाली ज्योमेट्री बोली है, इसका मतलब फिर मैं कौन सी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ? मॉलिक्यूल की शेप की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? ओके सर। हम्म। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री, यानी शेप। एक हो गई इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री, ये। और एक हो गई जियोमेट्री, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो हमेशा मस्ट है, ये दोनों सेम रहेंगी, एक ही चीज है। लेकिन ये सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए मैं आधे पे क्रॉस लगा रहा हूँ। जब लोन पेयर नहीं होगा तो सेम होंगी, और जब लोन पेयर आ जाएगा तो डिफरेंट हो तो जाएंगी। डिफरेंट हो जाएंगी, ओके। यहाँ पे तो लोन पेयर है ना। कितने लोन पेयर हैं? 3। सही है। H2O में कितने लोन पेयर? सर 3 हो गए ना सर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 ही, 2। सर H2O में होता है 2+6, मतलब। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन 4 पेयर। इलेक्ट्रॉन पे। कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 ऑर्बिटल चाहिए। 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? एक एस का sp मिलेगा, 3 एक पी के मिलेंगे, sp3। sp3। बस। ओके सर। तो sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड। टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ये हो गई। बट ये ज्योमेट्री कब होती है मॉलिक्यूल की? ये जो लोन ज्योमेट्री पे है। मॉलिक्यूल की जब होती है जब लोन पेयर ना हो। लेकिन यहाँ पर तो लोन पेयर मौजूद है, तो क्या करेंगे? हाँ, तो फिर वो हो जाएगा, बेंट हो ठीक है। जाएगा सर, बेंट। हाँ, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। यस सर। पर इसमें बॉन्ड H2S का बॉन्ड इसमें एंग। बॉन्ड एंगल कितना था?
102 करके कुछ। 104 डिग्री। हाँ 104। यस सर। पर H2S पर ये है सर कि सल्फर का जो साइज है बहुत बड़ा है, सल्फर के साइज के बड़े होने की वजह से रिपल्शन जो होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा इसका। इससे कम होगा तो इसलिए H2 का ज्यादा होगा। सल्फर में भी बिल्कुल सेम रहेगा सल्फर के लिए। अभी बेंटी होगा पर। यही सारी चीजें रहेंगी। अब इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 104 होना चाहिए। पर ये होगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये 104 से कम होता है यस और सर। ये ज्यादा होता है। तो आप जो सोच रहे थे वो उसका उल्टा सोच रहे मैंने H2 तो कहा था H2 का ज्यादा होगा H2S से। थे। मैंने वही तो कहा था, फिर तो उल्टा क्या कर दिया। यही कहा था, तो H2O में ज्यादा H2S से क्यों है? हाँ। H2O में ज्यादा एंगल क्यों है H2S ये से? रिपल्शन ज्यादा है, क्यों बेटा रिपल्शन ज्यादा है वो? साइज छोटा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से। ओ हाँ। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके ओके। तो लिखिए नेगेटिविटी ये काफी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बल्कि फॉर्मूला लिख लीजिए, ऐसे लिखते हैं। बॉन्ड एंगल is directly proportional to electronegativity of central atom। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। ओके सर। लेकिन ये कंपैरिजन कहाँ पर होगा? सिमिलर मॉलिक्यूल्स में होगा, जिनकी सिमिलर शेप हो, सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन हो, सब चीज हो, उनके अंदर होगा। ये नहीं कि आप कहीं भी फिट कर दें इसको। यहाँ पे सारी चीजें ओके सेम है, सर। हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, एवरीथिंग, तो इसलिए कंपेयर हो। अब देखिए होता क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिए क्या हो क्या रहा है। ये जो ऑक्सीजन है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये यस। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपने, वैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, दोनों ने बराबर बराबर पार्टनरशिप की है। हाँ सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो स्ट्रांग होता है वो थोड़ा बहुत तो दबंगई दिखाता ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो क्या हो गया? करीब आ गया ना बेटा। हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये करीब आ गया। करीब आ गया तो यहाँ पे रिपल्शन बढ़ गया। यस सर। जब रिपल्शन बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। यहाँ पे रिपल्शन क्या हुआ? ये सब चीजें बना लीजिए ताकि जो है ना, इंक्रीज किया, देयरफॉर बॉन्ड एंगल क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। यहाँ पे यस। सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इतना अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो यस इलेक्ट्रॉन सर। जो है वो कहीं बीच में ही रहेंगे। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन बिटवीन दी बॉन्ड पेयर कम हो जाएगा। इस बात को लिख लीजिए। रिपल्शन बिटवीन दी बॉन्ड पेयर बिल्कुल। on is hence bond angle
इज लो और लेस। क्या बेटा ये बात मेरी समझ में आई? आ गए सर। चलिए, अब देखिए मैं क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से देता हूँ आपको। इसमें दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वो सेम क्वेश्चन है। गिव द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। फर्स्ट है H2O, सेम। सेकंड है OF2। ओवर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। हम्म पहले तो स्ट्रक्चर सोचिए, दोनों का दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी वाटर का तो हम लोगों ने डिस्कस ही किया था। हाँ। और इसका स्ट्रक्चर, इसका भी सेम होगा। यस। ये हो गया। अब सोचिए बॉन्ड एंगल। इसका तो मुझे मालूम है ना, मैंने पढ़ा हुआ है, लिखवाया हुआ है, रटा हुआ है, 104 होता है। इस वाले का सोचिए क्या होगा दोनों में ऑर्डर। हम्म। अरे। ऊपर वाले से हमने देखा बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर। इस बार इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ कि फ्लोरीन की तरफ? फ्लोरीन की तरफ। क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है। यस। यहाँ शिफ्ट होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर भी रिपल्शन कम है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ यस पे सर। रिपल्शन ज्यादा। तो बॉन्ड का ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये हो जाए। यस सर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ये दो बातें याद रखेंगे तो आप हमेशा क्वेश्चन कर लेंगे कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। पहला तो क्वेश्चन इस बात से था। अब यहाँ पे क्या हाँ। है? सेंट्रल एटम मैंने सेम कर दिया, तो अब कौन सा एटम बचा? कॉर्नर एटम बचा यस सर। है। यस। और यह साइड आइटम बचा। तो इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्स। हम्म ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉर्नर एटम। यस। तो ये आपको कंपैरिजन आ जाए बॉन्ड एंगल का सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, शेप सेम हो, वहां पे या फॉर्मूला लगा के और कंपेयर करें। ठीक है? इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ओके। रटा हुआ तो सबने होता है, सबको एंगल हाँ रटे हुए होते हैं। अब ये है कि कॉन्सेप्ट उसके बीच में क्या लग रहा है, वो कितने कौन अप्लाई कर पाता है, उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें भी ऑर्डर आपको बताना है। बताइए बेटा। हाँ सर। डन। सर एन का ज्यादा होगा, पी का उससे कम होगा, एसिटीन का उससे कम, यहाँ पे देखिए टेन का कॉर्नर उस। एटम सेम है तो सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड करेगा। और यस सर। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा। ये हो गया ना। सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिटीन, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मुथ। ये है आर्सेनिक, आर्स ये है एंटीमनी आर्सेनिक, और ये है बिस्मुथ। एंटीमनी, बिस्मुथ। यस। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, इसी जैसा। ऑक्सीजन फैमिली के मॉलिक्यूल लिख लीजिए। ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स कहलाते हैं। H2O, H2S, H2Se, सेलेनियम हाइड्राइड, H2Te, टेलुरियम हाइड्राइड। सर इस पे उल्टा हो जाएगा ना? उल्टा हो जाएगा क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है और वो हम्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉर्नर एटम के। तो इसमें भी तो कॉर्नर एटम सेम नहीं ही है। नहीं, सेंटर सेंटर, हाँ। सर सेम हो जाएगा, मतलब सर वैसे हो जाएगा। हम्म ऊपर वाला ही ऑर्डर रहेगा। H2 का ज्यादा, हाँ यस यस। ठीक है। यस। चलिए। PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3। अब बताइए इसमें ऑर्डर। ओके। PF3, PCl3, सर इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, कॉर्नर एटम तब चेंज। मैं कॉर्नर। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे नीचे वाले की होती है। तो इसे आयोडीन जो है आयोडीन सबसे ज्यादा सबसे होगा। कम, फिर ब्रोमीन, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ओके। एंड फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल सबसे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन जो होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सबसे कम होगा। यस सर। हम्म क्वेश्चन को इसी तरीके, ये मान लीजिए तो 1 2 3, इसको क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे ClF3 और
BrF3। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? ClF3 और Br। ओके, कॉर्नर आटम ऐसा है सर, दोनों में। क्या दोनों की शेप सेम है? क्या हाँ दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है? हाँ पहले तो ये चेक करिए हाँ क्या सर, है, एक मिनट, बताइए। एक मिनट सर। ClF3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d, और क्या है, Br ना, मतलब DrF3, वो उसकी भी sp3d हो गई। यह टी शेप, और ये भी है टी शेप। गुड। तो इसका मतलब ये शेप होनी चाहिए। एक लोन पेयर ये, एक एक। मिनट सर, मैं वॉशरूम जाके आ रहा हूँ, एक मिनट। आइए बताइए। यस सर। हम्म। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए। सर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। अ, अगर डिक्रीज हो जाएगी तो फिर सर CL का ज्यादा बड़ा होगा एंगल। यस, ये वाला होगा, यानी एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। ठीक है ना? ओके। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो प्रॉब्लम। चलिए, तो एक और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5। बताइए बेटा क्या ऑर्डर होगा? ऑक्सीजन, तो COOH है तो। ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। और ये क्या है? H2। अच्छा, वो हाइड्रोजन ओ परऑक्साइड है, H2SO2।
तो यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड एंगल? वही ऑर्डर रहेगा सेम जो पहले था, क्योंकि हाँ सर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। करीब आ जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। यस सर। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नो कंफ्यूजन। चलिए, फिफ्थ के बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। BF3 पहला, तो चलिए नंबरिंग रहेगी। BCl3, BCr3, BI3। BF3 BCl3 BF3। इसमें कॉर्नर आटम से मतलब सेंट्रल आटम सेम है, कॉर्नर आटम डिफरेंट है, तो सर इसमें आयोडीन का ज्यादा बड़ा होगा एंगल। तो क्या होगा बेटा ऑर्डर? आयोडीन का ज्यादा बड़ा एंगल होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाता है इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है, और कॉर्नर आटम से इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए। यस, लेकिन इसका ऑर्डर होगा, बताइए जल्दी से सोच के, ऐसा क्यों होगा? अच्छा, एक आइडिया दूं, इसकी शेप बनाइए, हाँ दो मॉलिक्यूल की किसी भी दो की शेप बनाइए। शेप बना करके फिर दिमाग लगाइए। ओके। तो हो गया ट्राइगोनल प्लेनर BF3 तो, और BCl3 भी ट्राइगोनल प्लेनर। ओ अच्छा, मेक सेंस सर, यस मेक सेंस। हो गया सर, समझ में आ गया सर। देखिए रिपल्शन तो मिनिमम एक सर्टेन 120 की डिग्री पे एंगल पे रहेगी ना। हम्म। इस तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला था ना, ठीक है, तो उसका भी ख्याल हाँ सर। रखना कि रिपल्शन को मिनिमाइज करती है वेक्टर थ्योरी। मिनिमम रिपल्शन थ्योरी इसीलिए तो नाम है। तो ये तो ऑलरेडी यस सर। इसकी पोजीशन ही है इसकी, मिनिमम वाली। तो यहाँ यस पर सर। जो है वो कहाँ जाएगा? रिपल्शन घटा वही। पाएंगे। ये तो बेस्ट सूटेड पोजीशन है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ ये सर। सेम हो जाएगा। यस सर। तो दिमाग के चारों खाने अलर्ट रखने हैं। हम्म, कभी कभी ऐसे भी घुमा के पूछ लेता है। HI, HBr, HCl, इसमें बताइए ऑर्डर क्या है? HF भी लिख लीजिए। ओके सर, HF का आपसे ज्यादा होगा, उसके बाद HCl, फिर HBr। क्यों बेटा? क्योंकि सेंट्रल ये कॉर्नर एटम सेम है सब में, और सेंट्रल एटम के जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, एक मिनट, इनमें सेम ही होगा ना सर? हाँ सेम ही होगा सर, सेम ही होगा। तो ये बॉन्ड, लीनियर है ना सारे? सेम कह रहे हैं आप? हाँ सर। कांट बी प्रिडिक्टेड।
भाई ये तो एक ही बॉन्ड ही बना रहा है, तो बॉन्ड एंगल कहाँ से बताएं।